गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने संविधान की प्रस्तावना और उसकी विवेचना के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने संविधान की प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना तथा भारत के लोगों में न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त कराने के लिए तथा आपस में बंधुता बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मेघालय का विवरण पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेघालय का पूरा नाम लॉर्ड मेकाले मिनट था। लॉर्ड मेकाले मिनट। इनके बारे में कहा जाता है कि जो मेकाले थे वो एक शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे। शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक। जो मेकाले थे वो अंग्रेजी साहित्य के पंडित भी कहे जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के ये वक्ता और लेखक भी थे। वक्ता और लेखक। अब जब भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद भारत में जब उग्र रूप धारण कर रहा था, तब 10 जून 1834 को 10 जून 1834 को मेघालय गवर्नर जनरल के काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य। कहते हैं कि उस समय जो अंग्रेज थे तो वो अपने साहित्य अर्थात जो अंग्रेजी साहित्य है उसको सर्वश्रेष्ठ समझते थे और उसे ही विश्व विजय बनाने संबंधी जो अभियान है वो चला रहे थे। तो उस समय जो मेघालय हैं वो भारत आए तो वो भी अंग्रेजी साहित्य के पंडित कहे जाते हैं और उन्हें भी ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजी साहित्य है वही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। तो कहते हैं कि उनके विचार से प्रभावित होकर जो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे जो कि विलियम पैट्रिक थे, लॉर्ड विलियम पैट्रिक। कहते हैं कि जो लॉर्ड विलियम पैट्रिक थे वो जो मेघालय है उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने मेघालय को बंगाल की लोक शिक्षा समिति, बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। तो कहते हैं कि जो लॉर्ड मेकाले हैं उन्होंने 1813 का जो आज्ञा पत्र है, 1813 का आज्ञा पत्र, उसमें जो भी शिक्षा संबंधी जो भी नीतियां हैं, जो भी योजना बताई गई थी उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि, 1 लाख रुपए की धनराशि की मांग की और 2 फरवरी 1835 में 2 फरवरी 1835 में जो मेघालय हैं उन्होंने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो लॉर्ड मेघालय का जो विवरण पत्र है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई। मेघालय का विवरण पत्र। अब
जो विवरण पत्र था उसमें जो पहली बात वो ये कही गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा संबंधी जो भी योजना है, जो भी नीतियाँ उनके क्रियान्वयन पर लगाएगी, उसके लिए 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो लगाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाध्य है। परंतु वो इस जो धनराशि है इसको किस तरह से व्यय करेगी, किस तरह से शिक्षा संबंधी नीतियों पे लगाएगी, वो उनकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी 1 लाख रुपए सालाना धनराशि, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है, जो मैकाले हैं उन्होंने साहित्य शब्द का उपयोग किया। साहित्य शब्द, अब जो ये साहित्य शब्द है इसका उपयोग इन्होंने केवल अंग्रेजी साहित्य के लिए किया, ना कि अरबी, फारसी या संस्कृत साहित्य के लिए। ना कि केवल अंग्रेजी साहित्य के लिए इन्होंने ये शब्द यूज किया था, ना कि संस्कृत, अरबी और फारसी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बताया गया, जो तीसरा जो मैकाले के विवरण पत्र में जो तीसरा पॉइंट है वो ये बताया गया कि जो भारतीय विद्वान हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, तो इसमें केवल उन्हीं भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया जिन्हें लोक या मिल्टन की जो कविताएं हैं उसका उन्हें उच्च ज्ञान होना चाहिए। लोक और मिल्टन की कविताएं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। आगे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो भारतीय साहित्य है उसमें साहित्यिक तथा वैज्ञानिक दुर्बलता का वो शिकार है, कि जो भारतीय साहित्य है वो इतना असभ्य तथा अपरिपक्व है, इसे किसी भी जो बाह्य शब्दकोश है उसके द्वारा इसको संवर्धित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो भारतीय साहित्य है वो अपरिपक्व, वे असभ्य है। आगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो विवरण पत्र में जो आगे कहा गया उसमें जो भारतीय साहित्य है उसका घोर अपमान किया गया। उसके संबंध में लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी जो इस प्रकार है, यद्यपि मैं संस्कृत तथा अरबी भाषा के ज्ञान से अनभिज्ञ हूं, परंतु एक श्रेष्ठ यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारतीय भाषा तथा अरबी भाषा के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ये बात इन्होंने, जो मैकाले ने ये बात कही थी, ये बात कह के इन्होंने जो भारतीय साहित्य है अर्थात जो संस्कृत साहित्य है उसका अपमान किया था। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
अब जो 6 पॉइंट है उसमें उन्होंने जो संस्कृत साहित्य है उसका भी परिहास किया, संस्कृत साहित्य का परिहास किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो चिकित्सा पद्धति हमारे संस्कृत साहित्य में जो पढ़ाई जाती है, चिकित्सा पद्धति, तो कहते हैं कि जो शिक्षा पद्धति हमारे जो संस्कृत साहित्य में जो पढ़ाई जाती है, कहते हैं कि वहाँ उस पर जो अंग्रेज जो पशु चिकित्सक हैं उन्हें लज्जा आएगी, और जो ज्योतिषी है, वो ऐसा है जो अंग्रेजी स्कूल की जो बालिकाएं हैं उस पर हंस पड़ेंगी, और जो इतिहास है, इतिहास कहते ऐसा है जिसमें 30 फुट जो लंबे राजाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, और जो भूगोल है वो ऐसा है जिसमें शहद और मक्खन के जो समुद्र है उनका वर्णन किया गया है। तो ये बात कहकर उन्होंने जो संस्कृत साहित्य है उसका परिहास किया था। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 7 नंबर पे, अब उन्होंने क्या जो अंग्रेजी साहित्य है या अंग्रेजी जो भाषा है उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना, उसको बोला कि वो भाषा है वो सर्वोपरि है। तो कहते हैं कि जो मैकाले थे वो कह रहे थे कि अंग्रेजी जो साहित्य है उसका प्रसार भारत में किया जाए। तो उनका जो मेन मोटिव या जो मेन एम वो ये था कि भारत में एक ऐसे वर्ग निर्मित करना है या फिर एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रंग और रूप में तो वो भारतीय है, परंतु जो उसके आचार विचार हैं, जो सोचने का तरीका है, जो नैतिकता है वो अंग्रेज जैसी हो। रंग, रक्त और रूप में तो भारतीय हो, परंतु नैतिकता, विचारों में वो अंग्रेज जैसा हो। तो ये बातें उन्होंने मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कही। फिर जो मैकाले हैं वो कहते थे कि अंग्रेजी साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके संबंध में उन्होंने अंग्रेजी भाषा है उसके संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी भाषा के पक्ष में तर्क। अब जो पहला तर्क उन्होंने दिया वो ये दिया कि जो अंग्रेजी भाषा है वो प्रशासकों की भाषा है और जो उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं वो इसे बोलते हैं। प्रशासकों की भाषा है तथा उच्च वर्ग के भारतीय इसे बोलते हैं। उच्च वर्ग के भारतीय। अब जो सेकंड तर्क दिया वो उन्होंने ये दिया कि जो अंग्रेजी है वो जो यूरोपियन समुद्री व्यापार है उसकी भाषा बन जाए। समुद्री व्यापार की भाषा। अब जो थर्ड तर्क दिया वो उन्होंने ये दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका के जो उन्नतशील जो यूरोपियन हैं वो भी अंग्रेजी भाषा को ही पढ़ते हैं और इससे उनका और आज जो भारत है उसका इससे संबंध जो है बढ़ रहा है, इसलिए भारतीयों को भी ये भाषा आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के उन्नतशील यूरोपियन। ठीक है। फिर जो उन्होंने फोर्थ तर्क दिया है वो ये दिया कि जो प्राच्य शिक्षालय हैं उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ती है और जो अंग्रेजी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी फीस जो होती है वो खुद भरते हैं। प्राच्य शिक्षालयों में बालकों को आर्थिक सहायता। तो ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। आगे फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये बताया कि भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जो भाषा है उसको पढ़ना चाहते हैं, ना कि अरबी, फारसी या संस्कृत।
जो भारत के लोग हैं अंग्रेजी भाषा को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के इच्छुक हैं या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहा कि जो भारत के जो लोग हैं उससे अंग्रेजी का विद्वान है उसे बनाया जा सकता है, और ये जो कर्तव्य है वो सरकार का होना चाहिए। भारत के लोगों को अंग्रेजी भाषा का विद्वान बनाया जा सकता है। तो ये तो वही है मैकाले के विवरण पत्र में क्या क्या बातें की, और मैकाले ने इंग्लिश के अंग्रेजी जो भाषा है उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए। अब बात करते हैं कि जो मैकाले है उसका जो विवरण पत्र है उसको स्वीकृति किस प्रकार मिली। जो विलियम पैट्रिक थे उनके द्वारा उन्हें स्वीकृति किस प्रकार मिली। पैट्रिक द्वारा स्वीकृति। अब कहते हैं कि जो मैकाले ने जो भी विवरण पत्र तैयार किया था उसके संबंध में प्राच्यवादी दल के जो नेता थे, प्राच्यवादी दल के नेता जिन्हें प्रिंसेप कहा जाता था, प्रिंसेप जिनका नाम था, तो कहते हैं कि इनके सामने इनसे मत मांगा गया कि जो भी मैकाले ने जो भी अपना विवरण पत्र तैयार किया वो किस प्रकार का है। तो कहते हैं कि जो प्रिंसेप उन्होंने ये बात बोली कि जो भारत का जो साहित्य है वो किसी भी रूप में जो अंग्रेजी साहित्य है उससे कम नहीं है, परंतु जो इनके विचार थे, जो प्रिंसेप के जो विचार थे वो जो विलियम पैट्रिक है उसको प्रभावित नहीं कर पाए, और जो विलियम पैट्रिक हैं उन्होंने मैकाले का जो विवरण पत्र है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। तो इस संबंध में 17 मार्च 1835 7 मार्च 1835 तो इस समय में जो पैट्रिक है उन्होंने शिक्षा जो नीति है वो शिक्षा नीति की घोषणा की, और उस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही। अब जो पहली बात उन्होंने कही वो ये है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जो भारतवासी है उसमें जो अंग्रेजी साहित्य है या जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रसार किया जाए, और उसके लिए जो भी धनराशि है वो उसके लिए ही व्यय की जाएगी। तो ये तो गया फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला कि जो प्राच्य शिक्षालय हैं, प्राच्य शिक्षालयों का ना तो बहिष्कार किया जाएगा इनका, ना इनका उन्मूलन किया जाएगा, कि इसके जो प्राच्य शिक्षालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको वैसे ही छात्रवृत्तियां और वेतन दिया जाता रहेगा। फिर जो थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया वो ये था कि जो प्राच्य शिक्षालय में जो भी विद्या संबंधी जो भी पुस्तकें थी उसका जो प्रकाशन है या फिर मुद्रण है उसका नहीं किया जाएगा। प्राच्य शिक्षालयों में विद्या संबंधी पुस्तकों, फिर इन्होंने कहा कि इस सुधार से जो ये कार्य करने के बावजूद जो भी धन बचेगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भारत के जो लोग हैं उसमें अंग्रेजी साहित्य उसका प्रसार किया जाएगा। अंग्रेजी साहित्य का प्रसार। ठीक है, अब पैट्रिक ने ये शिक्षा नीति के अंदर ये बातें उन्होंने कही। फिर अब बात करते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले जो कहते हैं पैट्रिक ने जो भी स्वीकृति दी उस दौरान उन्हें ये लगा कि जो ये कार्य बहुत से कहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो उनके साथ थे, कि जैसे कि राजा राम मोहन राय, तो इन्हें जो पैट्रिक है उन्हें ये विश्वास हो गया कि जो ये नीति वो बनाई है, इन्होंने शिक्षा संबंधी जो भी नीति बनाई है वो भारत में नव जागरण को उत्पन्न करेगी। तो कहते हैं कि जो प्राच्य विद्यालयों में जो भी विद्या संबंधी जो भी पुस्तकें थी उसका तो उन्होंने प्रकाशन बंद करवा दिया, और परंतु जो शिक्षालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अध्यापक जो हैं जो पढ़ा रहे हैं तो उनको वैसे ही
अध्यापकों को वेतन दिया जाएगा और छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कहते हैं कि ये दो बातें जो उन्होंने कही, इस तरह से उन्होंने अपनी कूटनीति परायणता का परिचय दिया था। तो ये तो हो गया मेघालय का विवरण पत्र। इसके मेघालय के विवरण पत्र में क्या क्या बातें कही और पैटर्न ने किस प्रकार जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या बातें बताई। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।